शिवराज सरकार के एक विस्तार में कैबिनेट मंत्री बने हरदीप सिंह डग शनिवार को उज्जैन से मंदसौर जिले के सुवासरा जाते समय उज्जैन जावरा बाईपास स्थित एक निजी होटल पर भाजपा नेताओं द्वारा उनका स्वागत किया गया। आपको बता दें कि उन्होंने सुवासरा विधानसभा से इस्तीफा देने के बाद भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी। अब सुवासरा से ही वही चुनावी मैदान में भाजपा की ओर से उम्मीदवार होंगे। इस दौरान वह बोले कि अब एक ही इच्छा है कि विधायक बनकर जब विधानसभा पहुंचे तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और अन्य मंत्रियों को बोले जय जय श्री राम। स्वागत समारोह को असंगठित कामगार बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष सुल्तान सिंह शेखावत, डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान, पूर्व विधायक लाल सिंह राणावत, दिलीप सिंह शेखावत आदि ने संबोधित किया। इस मौके पर भाजपा मंडल अध्यक्ष सीएम अतुल, सांसद प्रतिनिधि प्रकाश जैन, नगरपालिका उपाध्यक्ष सज्जन सिंह शेखावत, राम सिंह शेखावत, विजय पटेल आदि मौजूद थे। अतुल जी फिर कम से लोगों को मिला के सभी से आग्रह है, हम सभी सोशल प्रदेश कार्य समिति सदस्य डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान साहब, निगम मंडल के पूर्व अध्यक्ष सुल्तान सिंह शेखावत साहब, हमारे मंडल के अध्यक्ष शेखावत जी, आप सब उपस्थित हैं। मैं सर्वप्रथम राहुल एक माला मैं निवेदन करूँगा आप क्रम से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके एक एक स्वागत करेंगे तो ठीक। नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष श्रीमती विमला चौहान ने स्वागत किया। हमारे राहुल एक माला स्वागत कर रहे हैं। नरेंद्र जी भारत माता की भैया उस साइड से आओ यस ठीक है। यस तेज बहादुर सिंह जिला इंदौर का देखना इधर से हो क्या उधर से भवानी उधर से उज्जैन संभाग में सबसे ज्यादा आजा अच्छा मुलाकात होगी। सब जगह ले लें और थोड़ा सा ये जगह बना के सोशल डिस्टेंस नहीं बैठे। पूरा विषय है और लगातार अपनी एमपीसी में बात हो रही है, विदेश मंत्रालय में बात। चिंता का विषय है कि आज हमारे बीच मध्य प्रदेश शासन के मजा की नगरी में उपस्थित हुए हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी मंडल की ओर से सर्वप्रथम आपका स्वागत करता हूं और इसी स्वागत और शुभकामना प्रेषित करने के लिए मैं सर्वप्रथम आमंत्रित कर रहा हूं हमारे भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति सदस्य आदि। आज बड़ी प्रसन्नता का विषय है
कि मध्य प्रदेश शासन में जन सेवा के कार्य के दायित्व के साथ मंत्री के रूप में आज हरदीप सिंह जी डग जो सुवासरा से विधायक हैं, हम सबके बीच में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की ओर से, उज्जैन की ओर से, नागदा की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और भगवान महाकाल से प्रार्थना करता हूँ कि आप खूब यशस्वी हो, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और भारतीय जनता पार्टी ने आप पर जो विश्वास किया है उस पर सफलतापूर्वक अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी ताकत के साथ कर सकें। मैं आज इस अवसर पर शुभकामनाओं से ज़्यादा बहुत कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन आप लोगों को एक बात जरूर याद दिलाना चाहता हूँ। सरकार कैसे बनी, क्या परिस्थितियाँ थी, कहाँ किस तरफ आपका ध्यान जाता होगा, लेकिन एक तरफ ध्यान जाना जरूरी है कि सरकार के परिवर्तन का बीजारोपण यदि कहीं से हुआ था तो वो डग साहब की तरफ से हुआ था। उसका प्रारंभ, उसका बीजारोपण भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 और कमलनाथ की सरकार सड़क पर आकर बाहर हो गई। मैं उनके इस सारे सद्भाव के लिए, सद्भाव इसलिए कि वास्तव में अपनी आवाज को उठाना, वास्तव में जनहित की अधिकारों की बातों को करना और असत्य के लिए हमेशा संघर्ष के लिए तैयार रहना, ये जज्बा जो माननीय डग जी ने पूरे मध्य प्रदेश के आम जन को, राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को दिया है। निश्चित रूप से ये उनकी एक प्रेरणा तमाम ऐसे लोगों के लिए प्रेरणा बन सकती है जो असत्य को स्वीकार करते रहते हैं और कभी असत्य के खिलाफ संघर्ष करने का साहस नहीं कर पाते। मैं पुनः आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए और साथ में एक आग्रह भी करूंगा कि ये एक हमारा सबका नया नया परिचय, भारतीय जनता पार्टी में आपका आगमन है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आपको सर आंखों पर लेने वाला, अपने कंधों पर सर पर बिठाने वाला, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस संस्कार और जिस भावनाओं और विचारों के साथ अपने कार्यकर्ताओं को तैयार करती है, कार्यकर्ता संस्कारित होता है। वो कार्यकर्ता केवल अपने मान सम्मान और आत्मसम्मान के लिए संगठन में और अपने नेताओं के लिए कुछ भी करने के लिए तत्पर होता है। और इसलिए चाहे वो सुवासरा विधानसभा हो, चाहे जब आप सुवासरा से निकलकर मंदसौर होते हुए, उज्जैन होते हुए भोपाल पहुंचेंगे तो क्षेत्र में पड़ने वाला एक एक मध्य प्रदेश का कार्यकर्ता आपको भारतीय जनता पार्टी का नेता मानकर सर आंखों पर लेगा। लेकिन अगर आपका प्रेम, स्नेह, परिचय, सौहार्द भाव और अपनापन और उसका सम्मान यदि आपसे मिलता रहा तो मैं सोचता हूँ कि आप भारतीय जनता पार्टी के परिवार में भी वो सारी चीज प्राप्त कर पाएंगे जो कांग्रेस में आपने आज तक कभी प्राप्त नहीं कर पाए। मैं मंत्री के रूप की बात नहीं कर रहा, लेकिन एक कार्यकर्ता के रूप में जो चीज आपको इतने वर्षों में कांग्रेस ने नहीं दी होगी वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता देगा, भारतीय जनता पार्टी का नेता देगा, पूरा भारतीय जनता पार्टी का परिवार देगा। आपका मान होगा, सम्मान होगा, लेकिन कार्यकर्ताओं का विश्वास आपने अगर बनाकर रखा, आपके साथ आने वाले कांग्रेस के लोग भी, आपके साथ आने वाले तमाम आपके मित्र लोग भी होंगे, उनका भी पार्टी में स्वागत रहेगा, वो भी सम्मान पाए। लेकिन उनके समानांतर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी अपने आप को आपके व्यवहार के प्रति उनसे कम ना तोड़ पाए। केवल इस बात को अगर आपने निभाने का काम कर दिया तो आप भी हमारे नेता रहेंगे। माननीय शिवराज जी भी हमारे नेता है। आपको पुनः बधाई। सभी को नमस्कार। मंत्री आदरणीय डग साहब, डॉक्टर साहब ने संक्षिप्त में मगर बहुत कुछ सारांश आपके सामने रखा है। मध्य प्रदेश की वर्तमान सरकार जो शिवराज जी की सरकार के पायदान के प्रथम सीढ़ी पर चढ़ने वाले ऐसे डग साहब हैं जो प्रथम सीढ़ी पर सबसे पहले आप ही चढ़े, उसके बाद परिवर्तन का दौर शुरू हुआ और ऐसी स्थिति हमारे सामने निर्मित हुई। निश्चित रूप से हम सबके लिए बधाई के पात्र तो है ही, इसके साथ ही साथ सुवासरा हमारे पास में लगा हुआ है। उज्जैन संभाग का सबसे अच्छा जिला है मंदसौर जिला। आने वाले समय में वहाँ चुनाव है। हम सब अपनी जितनी ताकत, जितनी क्षमता, जितना सामर्थ्य हमें है, उस चुनाव के समय में अपने रिश्तेदारों से, मिलने जुलने वालों से, पार्टी से, कार्यकर्ताओं से पूरी ताकत के साथ कंधे से कंधा मिला करके इनके साथ खड़े रहेंगे। तो निश्चित रूप से जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि आने वाले समय में आपको ये देखने को मिलेगा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किस प्रकार मेहमान के रूप में बुलाए व्यक्ति को भी सम्मान के साथ आगे बढ़ाने में, यशस्वी हमेशा बनाने में सहयोग करेगा। इतना ही कहना पर्याप्त होगा।
मैं मध्य प्रदेश सरकार का संबल योजना का बोर्ड का चेयरपर्सन रहा हूँ। आपकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में वो हमारे 68,000 समर्थक हैं, 68,000 लोग जो है वहाँ पंजीयन हैं आपकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी सुवासरा के अंदर। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में उन सबका लाभ आपको मिलेगा। अभी मंत्रिमंडल के विस्तार में आदरणीय हमारे पड़ोस के विधानसभा क्षेत्र के महाकाल से यही कामना करूंगा कि आपका कार्यकाल खूब प्रशंसनीय रहे और इस क्षेत्र का विकास में कहीं आप कसरवा के नहीं छोड़े। आज के इस अवसर पर हमारे बीच में बता रहे हमारे क्षेत्र के लाडले पूर्व अध्यक्ष सम्मानीय सभी कार्यकर्ता साथियों, इससे तो आदरणीय डॉक्टर साहब ने, आदरणीय सुल्तान सिंह साहब ने बहुत कुछ बातें कही है, लेकिन डॉक्टर साहब हमारी काफ़ी रिश्तेदारियां हैं और निश्चित आपने जो ऐतिहासिक और साहसिक निर्णय लिया है इसमें सदैव हम आपके साथ हैं और निश्चित आने वाली चुनौतियों को भी हम मुकाबला करते हुए निश्चित से इस प्रदेश को और इस देश के हमारे नेताओं का जो मान सम्मान आपने बढ़ाया है वो निश्चित कहीं न कहीं उसका प्रतिफल सबको मिलेगा और इस क्षेत्र का चहुमुखी विकास होगा। मैं ज़्यादा पुनः आदरणीय डॉक्टर साहब से यही अनुरोध करूँगा कि हम आपके पड़ोस में हैं और सदैव आपके रहेंगे और निश्चित जब भी आप पधारे सेवा का मौका दें पुनः आप पधारे, इसके लिए धन्यवाद। प्रत्येक कार्यकर्ता आपका पड़ोस और हम कर्तव्य निश्चित निभाएंगे। अगले क्रम में मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ हमारे क्षेत्र के पूर्व विधायक सम्मानित श्री शेखावत साहब को भी भेजे आए। बोलो भारत माता की जय। आज के इस स्वागत कार्यक्रम में आज हम सबका सौभाग्य है कि जैसा पूर्व वक्ताओं ने कहा कि एक ऐसी सरकार का अंत करने में जिसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, ऐसे आदरणीय डंग साहब हम सबके बीच में हैं। मैं आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आप सबसे भी निवेदन करूंगा कि जोरदार तालियां बजा के आपका अभिनंदन करें, स्वागत करें। और आपने एक ऐसी सरकार को गिराया। मैंने थोड़े दिन पहले आपका फेसबुक पे एक वीडियो देखा था जिसमें आपने सारे स्पष्टीकरण दिए थे कि मैंने कितनी बार माननीय कमलनाथ जी से बात करी, आपने कितनी बार माननीय दिग्विजय सिंह जी से बात करी और यहाँ तक भी आपने केंद्र में जाके माननीय सोनिया जी और माननीय राहुल जी से भी बात करी। और मुझे लगता है कि इतनी बार अगर आप अपनी क्षेत्र की जनता की लड़ाई की हितों के लिए अगर संघर्ष करते रहे और उसके बाद भी अगर कोई व्यक्ति अपनी वाजिब बात को नहीं सुनता है तो मुझे लगता है कि आपका ये जो निर्णय है ये साहसिक निर्णय है। मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2013 से 18 के बीच में डंग साहब के साथ में मैं विधानसभा में आप सबके आशीर्वाद से था और जब आप कांग्रेस की दीर्घा में बैठा करते थे, हम भारतीय जनता पार्टी की दीर्घा में बैठा करते थे, लेकिन मैंने देखा है कि माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी साहब किस प्रकार से चतुराई से समय ले लेते थे, अपने क्षेत्र की समस्याओं को किस प्रकार से रख देते थे। और तो मैंने कई बार ये भी देखा है कि विधानसभा में प्रश्न किसी का लगता था, ध्यान आकर्षण किसी का लगता था, लेकिन उस ध्यान आकर्षण और प्रश्न काल में भी अपनी बात को विधानसभा के अध्यक्ष जी से खड़े होके और समय ले लेना और संबंधित मंत्रियों को उस बात के लिए मनवा लेना। और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की 2013 से 18 में आप विधायक थे और 2018 में भी आप चुनाव जीते, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार होते हुए भी आपने निश्चित रूप से समाज की, जनता की सेवा करी होगी और इसलिए आप मतों से जीते हो। इतनी कामना ईश्वर से जरूर करूंगा कि अब संपूर्ण ताकत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की लगने वाली है, संपूर्ण ताकत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की लगने वाली है और इसलिए मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि 2018 में आप जितने मतों से जीते थे उससे अधिक मतों से जीते, ये शुभकामनाएं मैं आपको देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। एक विनती और करूंगा कि बहुत लंबे समय तक, लगभग 10 वर्षों तक, 11 वर्षों तक इस उज्जैन संभाग का प्रभारी रहा भारतीय जनता युवा मोर्चे का, प्रदेश का कोषाध्यक्ष होने के नाते और उपाध्यक्ष होने के नाते, और आपके विधानसभा क्षेत्र में 40-50% से गांव से ज्यादा गांव में मेरा व्यक्तिगत संपर्क है एक भाई होने के नाते, क्योंकि 2013 से 18 तक हम इस मध्य प्रदेश के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में दोनों साथ में बैठे थे और इसलिए
कहीं भी कभी भी आधी रात को भी अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते जरूरत लगे तो मुझे जरूर बताइए। ये मेरा सौभाग्य होगा कि उस यज्ञ में मेरी आहुति भी लगे। मैं पुनः आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, आपकी जीत की अग्रिम बधाई देता हूँ। और जो कैबिनेट मंत्री आपको बनाया है, जो विभाग आपको मिलेगा, आपका कार्यकाल यशस्वी हो, ये भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। आप सब लोगों को प्रणाम, आपको बधाई। को प्रणाम, सभी पदाधिकारियों को प्रणाम और सभी साथियों, मेरा सौभाग्य है कि ऐसी महान पार्टी जो देश हित में सोचती हो, किसानों हित की बात करती हो, आम जनता की बात करती हो, जिसका राष्ट्रीय नेतृत्व विश्व का सबसे लोकप्रिय हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी हों और यहाँ के किसान हितैषी हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान हों और उस पार्टी का एक सदस्य मेरे को एक उसमें सम्मिलित किया है। मैं आपको और आपकी पूरी पार्टी को आज जो सदस्य होने के नाते बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि इस महान पार्टी में मेरे को सदस्यता मिली। जैसे बचपन से ही मैं जहाँ पर स्वाधरा में पैदा हुआ, बचपन से ही मेरे पिताजी ने मेरे को भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, महाराणा प्रताप, शिवाजी, भीम, अर्जुन जो इनकी कहानियाँ सुना रखी थी। मेरे को तो जाना था मिलिट्री में, पढ़ाई भी माधव कॉलेज उज्जैन में करी। निशानेबाजी में मेरा मध्य प्रदेश में तीसरा, भारत में 13वां नंबर था। M.Com पढ़ाई करी। मिलिट्री में जाते था, मतलब निशानेबाजी में जब तीसरा नंबर था तो मेरे को ऑफर आ गया था कि मिलिट्री में जाना है। मैंने कहा M.Com कर लेते, और 6 महीने जब उम्र ज़्यादा बढ़ गई तो वहाँ पर नहीं जा सकता। और राजनीति में जब मैंने कदम रखे, सरपंच जब फार्म भरा, सरपंच जीता तो मध्य प्रदेश का बेस्ट सरपंच, फिर जिला पंचायत, फिर विधायक का चुनाव पहला हारा, फिर विधायक। बात मन में एक ही थी कि गरीबों की दुआएं कैसे लें, सब पब्लिक का आशीर्वाद कैसे मिले, और माता पिता ने जो शिक्षा दी थी उस पे कदम बढ़ते गए और जो आशीर्वाद मिलता रहा। आज जब बात आई 370 की, मोदी जी ने जब कहा 370 हटेगी, तो एक ही ऐसा विधायक था कांग्रेस में जो डंके की चोट पे कहा मैं मोदी जी का। जम्मू कश्मीर में भारत का झंडा नहीं होगा तो क्या पाकिस्तान का होगा, ये दमदारी से वहाँ पर बात बोली। जब आई CAA की तो मैंने कहा, मोदी जी का समर्थन करा कि जहाँ पर हिंदुओं के साथ अगर कोई अत्याचार होता है तो आज अपन नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। जहाँ राम मंदिर की बात हुई, अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनेगा तो कहाँ पर बनेगा। जहाँ एकात्म यात्रा की बात हुई तो दमदारी से उस रथ पर पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस का कोई विधायक था तो एक ही हरदीप सिंह डंग एकात्म यात्रा के रथ पे था। एक जो देश हित में बात होती थी दमनता से बोलते थे, और जहाँ पर विकास की बात होती थी तो मैं शिवराज सिंह चौहान साहब को धन्यवाद दूंगा। जब मैं आपके साथ विधायक था, जब दमदारी से आवाज उठाता था तो शिवराज सिंह चौहान ने 1650 करोड़ की सिंचाई योजना स्वाधरा में दी, स्वाधरा में कॉलेज दिया, शामगढ़ में कॉलेज दिया, हमारे यहाँ पर डैम दिए, सड़कें दी। जब मैं विपक्ष का था तो करोड़ों रुपए का काम करा। जब 15 महीने का जब मैं सत्ता पक्ष का विधायक बना, दुख इस बात का है कि कमलनाथ जी खाली मेरे को बोल देते 15 महीने में वो कभी मिले तो आप पूछना कि आपका विधायक के क्या हाल कर रहे थे। 15 महीने में 15 सेकंड अगर वो मेरे को पास में बिठा लेते तो मैं मान जाता कि वो मेरी विधायक की सफल थी। उनको 15 सेकंड भी बिठाने का टाइम नहीं था, और एक ही स्टाइल थी, जब जनता का और क्षेत्र का विकास का काम लेकर वहाँ पर जाओ तो एक ही नारा था, एक ही शब्द थे, हाथ में फोटो खिंचाया उस अपने आवेदन का और क्या क्या चलो। जो बात उन्होंने बार बार जो कह रखी थी, जो शब्द थे, वो 15 महीने तक जो मेहनत करी, सफलता नहीं मिली और उन्होंने नेगलेक्ट करा। इस बात पे नाराजगी दमन, मतलब उनको 16/2/19 को लेटर दिया। उसके बाद मैंने दिग्विजय सिंह जी से मिला तो भी नहीं सुनी गई। मैं सिंधिया जी के पास गया और मेरे को नहीं पता मुझसे ज़्यादा दुखी वो बैठे। तो कहीं ना कहीं जो लगातार, और ये सरकार दलालों की सरकार हो चुकी थी। ये सरकार कुछ व्यक्तियों ने इसको घेर लिया था, बिना दलाली के कोई काम नहीं हो पा रहा था, और ये सच्चाई की लड़ाई के लिए ये कदम उठाया। सबसे पहले अगर इस्तीफा दिया तो आपके भाई हरदीप सिंह डंग ने वहाँ पर दिया 5 तारीख को। और मेरे को ये भी नहीं था कि सत्ता चेंज हो या ना हो, मैं मंत्री बनूं ना बनूं, और मैंने मन में सोच लिया कि जिस विधायकी में अपने क्षेत्र का काम अगर नहीं हो सकता है तो ऐसे पद पे रहना भी फिर बेकार है। और रही
ये 35 करोड़ ने 25 करोड़ ने 50 करोड़ हरदीप सिंह डंग को ऐसा कोई भारत में रुपया नहीं बना जो खरीद सके। दमनता से जो लड़ाई लड़ी है, सच्चाई की ओर मैं कहता हूँ कि सत्य में जेते जो है वो दिल और दिमाग में है। और मैंने तो बेंगलोर से ही कहा था कि अगर ऐसा लेन देन करके विधायक आपकी सरकार हटा रहे हैं तो कमलनाथ जी आपकी सरकार है, आप चाहें तो मेरे घर छापा डलाएं, मेरे रिश्तेदारों के यहाँ छापा डलाएं। अगर आप छापा नहीं डलाते हो तो आपको तो ऐसे भी रहने का अधिकार। जब गड़बड़ हो रही है तो आपने कार्रवाई करना चाहिए, खाली बोलने से क्या काम चलता है। तो इसलिए अब जो सरकार हटी है, खाली जो आरोप लगाने के सिवा उनके पास कोई काम नहीं है। मैं शिवराज सिंह को पुनः धन्यवाद देता हूँ कि जैसे ही वो बैठे फिर संबल योजना उन्होंने प्रारंभ करी। आज गेहूं किसानों के पूरे खरीद लिए गए, आज मनरेगा का काम चालू हो गए, प्रधानमंत्री आवास लोगों को मिलना प्रारंभ हो गए। और उन्होंने जो एक बात बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं कि 2 लाख ऋण माफी का जो मुद्दा है, कहा जाता है कि सरकार नहीं गिरती तो माफ हो जाते हैं, पर मैं कह रहा हूँ सरकार के उस देख चुका हूँ कि 2 लाख ऋण माफी का धोखा कमलनाथ जी ने इतने बड़े लेवल पे करा कि उनका मूल तो गया, पर जिन किसानों ने लेन देन नहीं करा तो उनके बीमे की राशि भी आज उनको नहीं मिल पाएगी। और उससे भी बड़ा धोखा करा कि जो सरकार 2 लाख रुपए का ऋण माफ कर चुकी हो और उसका ब्याज अगर चालू रहता है, ब्याज प्रारंभ रहता है, तो ऐसी सरकार ने जो धोखा दिया किसानों को, एक तो मूल गया, बीमा गया और उसके बाद उस पे जो मतलब वो ब्याज जो चालू रखा, ये सबसे बड़ा धोखा और गद्दारी किसानों के साथ करी है। और उन्होंने 4000 रुपये युवाओं को देने की बात करी, वो नहीं दिए। 5 रुपये प्रति लीटर दूध की बात करी, वो नहीं दिया। कहीं ना कहीं जो पूरी जनता के साथ धोखा करा। मेरा मानना है कि ये सरकार अगर नहीं जाती तो 2 लाख रुपए का ब्याज अभी 25,000 था, आने वाले दिनों में 50-50 हजार रुपये का ब्याज हो जाता। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ शिवराज सिंह चौहान को कि आते ही सबसे बड़ी बात तो उन्होंने किसानों को बीमा दे दिया। अब 19 का बीमा भी हमारे बीच में आने वाला है, विकास के काम प्रारंभ हो चुके हैं। एक बात डॉक्टर साहब की उसका उत्तर जरूर देना चाहूँगा कि जो कांग्रेस से आए साथी और जो बीजेपी के हैं, मेरा मानना है कि बीजेपी वो संगठन है, वो ताकत है, जो डिसिप्लिन है। यहाँ पर कोई भी आके नेता अपना अपनी बन सकता है। यहाँ पर तो मेहनत और जो डिसिप्लिन पे चलेगा, जो उस लाइन पे चलेगा, वही नेता बन सकता है। इसलिए बीजेपी वालों को तो घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक डिसिप्लिन है, यहाँ पर एक संगठन है। तो इसलिए यहाँ पर आज हरदीप सिंह डंग आया है, भले मंत्री बन गया, पर एक कार्यकर्ता के रूप में उसको भी वही कदम उठाने पड़ेंगे जो एक बीजेपी का एक कार्यकर्ता उठाता है। मैं कार्यकर्ता के रूप में आपके बीच में काम करता रहूँगा, आपका छोटा भाई हूँ, आपका मार्गदर्शन मेरे को हमेशा चाहिए। और जब भी कोई भोपाल का काम हो या भोपाल में किसी से भिड़ंत करनी हो, लड़ाई करनी हो, या क्षेत्र के लिए विकास की बात करनी हो, या जो भी आप आदेश देंगे, आपका छोटा भाई मान के जो भी आदेश देंगे मैं उसका पालन करूँगा। आपने इतना प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक निवेदन कि आप जरूर सुहासरा पधारें और जो भी सब महान हस्तियाँ बैठी है, मैं मानता हूँ कि आपकी रिश्तेदारी, आपकी दोस्ती, आपके व्यवहार, अगर आप सब वहाँ पर थोड़ा थोड़ा योगदान देंगे तो ये सीट में जो माहौल है वहाँ पर, क्योंकि वो बीजेपी का पूरा गढ़ है वहाँ, और बीजेपी वाले मेरे को इतना प्यार करते हैं कि मैं बता नहीं सकता। वहाँ पे कोई टेंशन भी नहीं, हरदीप क्यों आ गया, क्योंकि मैंने आज तक मेरे जीवन में किसी को तंग करा ही नहीं, किसी को कभी टारगेट भी नहीं रखा बीजेपी वाले को। तो इसलिए आज जो प्यार मिल रहा है आप सबके आशीर्वाद से वो सीट ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से निकले। और मेरी इच्छा है कि जब मैं विधानसभा में जाऊं, सामने कमलनाथ जी बैठे हों और पूर्व मंत्री बैठे हों, तो अंदर जाके खाली कमलनाथ जी से एक बात बोल दूं, जय जय सिया राम। और ये आप सब उसमें सहयोग करें। आपने मेरे को आशीर्वाद दिया, उसके लिए धन्यवाद। अब मैं लेट रहा हूँ, इसलिए जल्दी से जाने की भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत। मैं आमंत्रित करना चाह रहा हूँ हमारे मंडल की ओर से नगर के सभी पदाधिकारी, वरिष्ठ नेतागण, जिले के पदाधिकारी और सभी वरिष्ठ नेताओं की ओर से मैं आदरणीय हरदीप सिंह डंग साहब का हृदय से स्वागत करता हूं। भाजपा परिवार में आप आए हैं, निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता आपके लिए तन मन धन से लगेगा और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।